बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप सो कि आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फ़िज़िक्स इंस्ट्रक्टर अदनान अली। आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट ईयर फ़िज़िक्स चैप्टर नंबर 7 का टॉपिक सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में उसका सब टॉपिक इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। डियर स्टूडेंट्स, जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट क्या था कि किसी इंस्टेंट के ऊपर अगर हम किसी जो ऑब्जेक्ट जो कि एग्जीक्यूट कर रहा है सिंपल हार्मोनिक मोशन किसी एक लम्हे में किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम में उसके डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू देखी थी तो हमने कहा था कि वो इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट था। फिर हमने उसमें वैल्यूज़ देखी थी जो थीटा के साथ साथ हमारा इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा था। इसी तरह आज हम देखेंगे जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है वो क्या होती है कि अगर कोई बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है, एग्जीक्यूट कर रहा है, तो उसकी किसी एक इंस्टेंट पे किसी टाइम के किसी एक लम्हे में अगर हम उसकी वेलोसिटी की वैल्यू निकालें तो वो हमारे पास क्या आती है, वो हमारी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है। ठीक है, तो सिंपली इसको भी हमने परसीव किस तरह करना है, इसके लिए थोड़ी सी जो है कंसंट्रेशन की ज़रूरत है आपकी। कंसंट्रेशन डिवाइड नहीं होनी चाहिए आपकी, इसके ऊपर फोकस रखें तो आपको ये इंशाल्लाह अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, इसमें हमारे पास ये एक मैथ स्प्रिंग सिस्टम है जिस तरह हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा। ये एग्जीक्यूट कर रहा है सिंपल हार्मोनिक मोशन और इसके साथ हम रिलेट कर रहे हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को। इसमें हमारे पास वही ऑब्जेक्ट जो कि मूव कर रहा है सर्कल में, ये उसका पॉइंट पी पे पहुंचा है। हमने इसको प्रीवियस लेक्चर में डिटेल के साथ पढ़ लिया था। ये इसका थीटा एंगल है, ये इसका इनिशियल पॉइंट है, मीन पोजीशन है जिससे इसने मूव करना स्टार्ट किया। अब देखिए ये इसका क्या है, प्रोजेक्शन एन है, ये हमने इसका प्रोजेक्शन लिया हुआ है और ये जो वेलोसिटी वी के साथ जो ये प्रोजेक्शन की वेलोसिटी है वी है, ये प्रोजेक्शन की वेलोसिटी क्या है, वी है। और जबकि ये जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है सर्कल में जो पॉइंट पी पे इस वक्त मौजूद है, इसकी जो वेलोसिटी हमने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी लेनी है तो हम यहाँ से क्या लेते हैं, टेंजेंशियल यानी वेलोसिटी लेते हैं। जो यहाँ पे हम टेंजेंट यहाँ पे ड्रॉ करके इसकी वेलोसिटी लेते हैं तो ये वी पी है। अब बेसिकली ये जो प्रोजेक्शन ओ एन, ये जो प्रोजेक्शन है इस ऑब्जेक्ट का, बेसिकली इसकी जो वेलोसिटी है वो इसका कंपोनेंट है। ये इसका क्या है, एक प्रोजेक्शन जो है इसका कंपोनेंट है। इस प्रोजेक्शन की वेलोसिटी इस जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी का ये एक कंपोनेंट है और वो थीटा के सामने आ रहा है, इसलिए हम जो है वो साइन थीटा यूज़ करेंगे। अब देखें, एक तो ये है एंगल, ये एंगल जो ये ऑब्जेक्ट इस बेस के साथ या आप कह लें कि जो मीन पोजीशन के साथ एंगल बना रही है वो थीटा है और वही एंगल ये भी प्रोजेक्शन बना रहा है, ये हमने डिटेल से पढ़ लिया हुआ है। अब ये जो टेंजेंशियल वेलोसिटी ये जो हमारे पास इस रेडियस के साथ एंगल बना रही है वो होता है 90 डिग्री। याद रख ले वो कितना एंगल होता है, वो यहाँ से यहाँ तक जो एंगल है जो इस रेडियस के साथ प्रोजेक्टेड वेलोसिटी बना रही है, यानी ये जो वेलोसिटी टेंजेंशियल वेलोसिटी का एंगल किसके साथ, रेडियस के साथ है, वो 90 डिग्री होता है। याद रख ले टेंजेंशियल वेलोसिटी का जो एंगल होता है किसके साथ, जो हमारे पास रेडियस के साथ होता है, वो एंगल कितना होता है, वो 90 डिग्री होता है। यानी ये जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है इसका इस रेडियस के साथ एंगल है 90, लेकिन हमें चाहिए ये वाला एंगल, हमें इतना पोर्शन चाहिए, यानी इस डायामीटर के अराउंड जो बॉडी ऑसिलेट कर रही है उसकी जो वेलोसिटी है हमें ये चाहिए। तो इसका मतलब है हमें अगर ये वेलोसिटी चाहिए तो इस थीटा को हमें 90 में से माइनस करना पड़ेगा। तो हमने इस 90 में से थीटा को माइनस कर देना है और हमने साइन थीटा क्यों यूज़ करना है वो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि थीटा के सामने जो इसका प्रोजेक्शन बन रहा है, साइन थीटा के सामने वाला हमेशा साइन होता है जबकि बेस वाला कॉस प्रोजेक्शन होता है। अच्छा, अब इसकी डेरिवेशन की तरफ आते हैं। तो हमारे पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की हम डेरिवेशन ले रहे हैं, तो हमारे पास चैप्टर नंबर 5 में हमने पढ़ा हुआ है लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी का रिलेशन होता है v = r ओमेगा। अब यहाँ पे जो हम v कंसिडर कर रहे हैं वो vp है। वो क्या है, vp है, यानी कि टेंजेंशियल वेलोसिटी है ऑफ द ऑब्जेक्ट एट पॉइंट p। फिर r हमारे पास क्या है, यहाँ पे रेडियस क्या है, x0 है। रेडियस क्या है, x0, जो कि एम्पलीट्यूड के इक्वल है। अब सिंपली हम यहाँ पे v की जगह vp प्लेस कर देंगे, r की जगह x0, तो हमारे पास ये रिलेशन आ गया। अब हम कंसीडर कर लेते हैं ट्राइंगल NDP। यहाँ से ND और P ट्राइंगल को यहाँ से कंसीडर करेंगे और यहाँ से आप इसको यहाँ से निकाल के यहाँ पे पेस्ट कर दें। ये है NDP। ठीक है डियर स्टूडेंट्स,
अब देखिए NDP में मैंने बताया कि थीटा के सामने जो आ रहा है वो साइन है, इसलिए हमने साइन फंक्शन यूज़ किया। साइन और एंगल क्या आ रहा है 90 माइनस थीटा, क्योंकि हमें ये पोर्शन चाहिए तो इसमें से 90 में से इतना थीटा जो है वो माइनस कर देंगे। साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू, और साइन क्या होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। इसमें देखिए परपेंडिकुलर क्या है DN या ND ओवर हाइपोटेनियस क्या है DP यानी PD, ये हाइपोटेनियस आ गया। अब इनकी वैल्यूज पुट करें, इसकी वैल्यू क्या है V, ND क्या है V और PD क्या है VP, ये आ गया। अब यहाँ से अगर हम सिंपली V की वैल्यू निकालें तो ये VP इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, और हमारे पास VP किसके इक्वल होता है x नॉट ओमेगा। तो ये हमारे पास रिलेशन आ गया। इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें, इसको इक्वेशन नंबर 1 का। अब डियर स्टूडेंट्स हमें यहाँ से cos थीटा की वैल्यू चाहिए। cos थीटा की वैल्यू हमारे पास नहीं है, तो कंसीडर कर लें ट्राइंगल ONP, ये कंसीडर कर लें, इसको बाहर निकाल लें, यहाँ पे रख दें, पेस्ट कर दें ONP। अब यहाँ पे देखें cos थीटा हमने निकालना है, तो cos थीटा किसके इक्वल होता है हमारे पास बेस ओवर हाइपोटेनियस। बेस क्या है बेस ओवर हाइपोटेनियस, बेस है NP और हाइपोटेनियस OP। तो बेस की वैल्यू तो हमारे पास मौजूद ही नहीं है, यानी NP की तो वैल्यू ही नहीं है, तो पहले हम इसमें NP की वैल्यू भी निकालेंगे। हाइपोटेनियस क्या आ रहा है OP, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है x नॉट। अब देखिए यहाँ पे हम cos थीटा की वैल्यू निकालना चाह रहे थे, लेकिन cos थीटा में भी NP की वैल्यू नहीं है हमारे पास, तो cos थीटा भी हमारे पास आ गया है NP ओवर x नॉट। इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दें। पहले हम फिर यहाँ से NP की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर देंगे, फिर वो cos थीटा की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे सिंपली। पहले हम NP की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास देखें ये भी वैल्यू है, ये भी वैल्यू है, दो वैल्यूज़ हैं, एक वैल्यू हमने निकालनी है। तो हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम होता है, क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब हाइपोटेनियस का स्क्वायर किसके इक्वल है, हाइपोटेनियस क्या है OP का स्क्वायर। OP का स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया परपेंडिकुलर ON का स्क्वायर प्लस NP बेस का स्क्वायर। अब हमें इस NP की वैल्यू चाहिए, तो NP यानी बेस की वैल्यू चाहिए, तो इसको एक साइड पे कर लें, NP को एक साइड पे रख लें, और ये ON का स्क्वायर इधर आके माइनस हो जाएगा। अब सिंपली NP का वैल्यू हमें चाहिए, तो इसका स्क्वायर लें, अंडर रूट लें, तो ये खत्म हो जाएगा, NP रह जाएगा, और इधर क्या आ जाएगा अंडर रूट आ जाएगा। OP हमारे पास किसके इक्वल है, OP हमारे पास x नॉट के इक्वल है, x नॉट का स्क्वायर आ गया माइनस ON किसके इक्वल है x का स्क्वायर, तो ये हमारे पास x स्क्वायर आ गया। यहाँ से हमारे पास NP की वैल्यू आ गई है, तो 4 इक्वेशन पुट कर दे 3 में, तो cos थीटा की वैल्यू आ जाएगी। तो cos थीटा हमारे पास पुट इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 3, तो cos थीटा किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास, cos थीटा आ जाएगा NP की जगह वो वैल्यू पुट करें, NP की जगह उसकी वैल्यू पुट की, तो x नॉट का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर अंडर रूट ओवर ये x नॉट एज इट इज़ आ गया। अब ये इक्वेशन पुट कर दे इक्वेशन नंबर 2 में, क्योंकि cos थीटा की हमारे पास ये वैल्यू आ गई है। अब ये पुट कर दे इक्वेशन 2 में, तो cos थीटा की वैल्यू यहाँ पे पुट करें तो क्या आ जाएगा V इज इक्वल टू x नॉट ओमेगा cos थीटा। इसमें cos थीटा की वैल्यू पुट करें तो ये cos थीटा है, तो ये हमारे पास क्या आ गई x नॉट स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अंडर रूट ओवर x नॉट। अब यहाँ से देखें x नॉट से x नॉट क्या हो रहा है कैंसिल हो रहा है, तो बाकी क्या बच गया ओमेगा इंटू x नॉट का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर अंडर रूट। ये हमारे पास क्या आ गई वेलोसिटी की वैल्यू आ गई, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की वैल्यू आ गई है। अगर हम इन टर्म्स ऑफ इट्स मैक्सिमम वेलोसिटी लिखें तो क्या आ जाएगा, हम यहाँ से x नॉट को कॉमन लेंगे, x नॉट बाहर आ गया, अंदर क्या आ गया 1 माइनस x स्क्वायर, तो जिसको हम कॉमन लेते हैं उसको हम डिवाइड कर देते हैं x नॉट का स्क्वायर, तो हमारे पास ये क्या आ गया इन टर्म्स ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी हमारे पास रिलेशन आ गया। इसमें हम देखें ओमेगा x नॉट किसके इक्वल है, ओमेगा x नॉट इक्वल होता है VP, तो इसकी जगह हम VP भी लिख सकते हैं VP। तो ये हमारे पास क्या आ गया इन टर्म्स ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी। अब डियर स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, हम मैक्सिमम वेलोसिटी और मिनिमम वेलोसिटी का रिलेशन देखते हैं कि हमारे पास मैक्सिमम वेलोसिटी कब होती है और मिनिमम वेलोसिटी कब होती है। तो ये यहाँ पे ही देख लेते हैं, हमारे पास रिलेशन आ रहा है ये V इज इक्वल टू ओमेगा इंटू एक्स नॉट का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें अब हम क्या करते हैं, मिनिमम वैल्यू भी देख लेते हैं और मैक्सिमम भी वैल्यू देख लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स अगर हम लें x इज इक्वल टू 0, यानी अगर हम जो बॉडी ऑसिलेट कर रही है उसका x 0 ले लें, x 0 लेंगे तो क्या आएगा हमारे पास V इज इक्वल टू ओमेगा इंटू
एक्स नॉट का स्क्वायर माइनस, ये तो हमने जीरो ले लिया, तो फिर इसका मतलब क्या है, v इज इक्वल टू ओमेगा एक्स नॉट का स्क्वायर, तो v इक्वल आ गया ओमेगा एक्स नॉट। इसका मतलब है हमारे पास जो वेलोसिटी की वैल्यू आ रही है वो मैक्सिमम आ रही है कहाँ पे, मीन पोजीशन पे। इसका मतलब है जब बॉडी यहाँ पे एग्जीक्यूट करता हुआ जब जो मीन पोजीशन से गुजरेगा, जब x जीरो होगा तो उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। ये वेलोसिटी क्या आएगी, मैक्सिमम वेलोसिटी। अब हम मिनिमम वेलोसिटी को देख लेते हैं। अगर हम x लें x नॉट, यानी कि अगर हम बॉडी को एक्सट्रीम पोजीशन पे ले जाएं, यहाँ पे हम हाईली एक्सट्रीम पोजीशन पे ले जाएं, यानी जहाँ पे उसकी x क्या हो, मैक्सिमम हो, x नॉट हो, तो फिर इसमें पुट करें v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू एक्स नॉट का स्क्वायर माइनस एक्स नॉट का स्क्वायर, क्योंकि x की वैल्यू क्या है, x नॉट। अब ये कट गया तो जीरो आ गई, तो v किसके इक्वल आ गई, जीरो। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी मैक्सिमम जो एम्पलीट्यूड के ऊपर हमारे पास जो वैल्यू आएगी, जो मैक्सिमम पोजीशन पे वैल्यू आएगी वेलोसिटी की, वो जीरो आएगी। ये क्या है, मिनिमम वेलोसिटी। जबकि जब मीन पे आएगा बॉडी तो उसकी मैक्सिमम हमारे पास वेलोसिटी होगी। सो दैट वाज ऑल अबाउट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। होप सो कि आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।